हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस, आज डेट है 19 दिसंबर और जानेंगे आज 19 दिसंबर से डेली जो आपको करंट अफेयर कराई जाती है उसका एक टॉपिक। दोस्तों, एक टॉपिक मतलब कि हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है। न्यूज़ क्या है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है। सो इसके बारे में आज हम जो है पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप सबने जो है पूरे एंड तक बने रहना है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक और साथ ही जो है टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर आपको पता है कि डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो आज का मतलब कि करंट अफेयर का टॉपिक है उसको देखिए। हाल ही में जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ क्या है कि न्यूज़ कहती है कि 2022 जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब ये रिपोर्ट है क्या, ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स होता क्या है, इसमें कौन से देश शीर्ष पर रहे, किन देशों को मतलब कि प्रथम 3 स्थान पर रखा गया है और पहले रिपोर्ट क्या थी और अब रिपोर्ट क्या है, किसके द्वारा जारी किया गया है। सो ये है हमारे मतलब कि इसके बारे में डिटेल। देखिए कि 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स फुल फॉर्म भी याद रख लेना। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है एक नंबर में आपसे जो है फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी पूछ लेगा। सो ये रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है एक रिपोर्ट मतलब कि ब्रिटिश एक साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई। मतलब कि जो ब्रिटिश की एक न्यूज़पेपर या फिर एक संस्था है, ठीक है, जिसके द्वारा मतलब ये जो रिपोर्ट है जारी की गई है 2022 की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक एंड इंग्लिश में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI। ठीक है, रिपोर्ट को जारी क्यों किया गया है, क्यों निकल कर मतलब कि रिपोर्ट आई है। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब ये दक्षिण अफ्रीका क्या है, दक्षिण अफ्रीका जो है एक अफ्रीका महाद्वीप है। मतलब कि हमारे कितने 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से एक अफ्रीका भी है। सो दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीका में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा देश बनने के लिए ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ दिया है। सो इसीलिए जो ये न्यूज़ बाहर निकल कर आई है। क्या किया है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो अफ्रीका दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण क्षेत्र की ओर स्थित है। और इसने जो है सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश बनने के लिए ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ट्यूनीशिया कहाँ पर है, ट्यूनीशिया भी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट जो जारी की गई, इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। झटकों के प्रति भेद्यता, वुल्नरेबिलिटी टू शॉक। देखिए वैश्विक खाद्य पर्यावरण जब बिगड़ता है, वैश्विक खाद्य पर्यावरण जब बिगड़ रहा है जिससे झटकों के प्रति संवेदनशील हो गया। अब जब हमारा पर्यावरण ही बिगड़ रहा है तो भाई मतलब खाद्य किस प्रकार से हम उसका उत्पादन करेंगे, क्योंकि हमारे पास के आसपास जो भी है उस सबको पर्यावरण कहते हैं, लेकिन उसकी भी फिर कैटेगरी उसको बांटा गया है। अगर हमारा पर्यावरण ही मतलब बिगड़ जाएगा तो मतलब खाद्य उत्पादन जो हमारे मतलब कि किसान हैं वो किस प्रकार से करेंगे। उनको तो क्वालिटी चाहिए ना, मतलब कोई मान लीजिए कुछ उगाना है तो उसके लिए कुछ मतलब कि जो बेहतर किस्म के जो बीज होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही 2012 से 2015 तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, लेकिन जो 2012 और 2015 की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति है। प्रगति मतलब कि अब उसमें मतलब कि ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें समग्र का मतलब होता है सभी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स स्कोर में 6% की वृद्धि हुई। 2012-2015 में जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो है 6% की वृद्धि हुई है। हालांकि संरचनात्मक चुनौतियों के कारण वैश्विक खाद्य प्रणाली का विकास धीमा हो गया है। सो अब मतलब कि आपके देखेंगे अगर मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैश्विक खाद्य प्रणाली का अगर हम मतलब उसका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा मतलब कि कम धीमा पड़ जाएगा, स्लो पड़ जाएगा। नेक्स्ट, सामर्थ्य एफोर्डेबिलिटी 2022 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI, अब हम इसको शॉर्ट में पढ़ें क्योंकि काफ़ी बार मैंने इसकी मतलब की फुल फॉर्म बता दी। तो GFSI को अपने दो सबसे मजबूत स्तंभों सामर्थ्य और गुणवत्ता और सुरक्षा के गिरने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। किसको, जो मतलब GFSI है उसको सामर्थ्य
और गुणवत्ता और सुरक्षा, अगर गुणवत्ता क्वालिटी नहीं होगी तो मतलब किस तरीके से उसको हम मतलब कि देख रेख नहीं करेंगे तो जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य वो तो बेकार ही हो जाएगा। जैसे कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अनाज को कितना ज़्यादा सड़ते हुए कि गिरने का कारण नुकसान उठाना पड़ा है। अन्य दो स्तंभ उपलब्धता और स्थिरता और अनुकूलन में कमजोरी इस वर्ष के दौरान जारी रही है। किस वर्ष के दौरान जारी रही है? 2022 के अंदर जारी रही है। मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि, लेकिन व्यापार की स्वतंत्रता में कमी और खाद्य सुरक्षा के लिए धन कम होने के कारण सामर्थ्य शीर्ष स्कोरिंग स्तंभ नीचे चल गई है। सामर्थ्य का मतलब इकाई में किया गया काम, सामर्थ्य का मतलब होता है इकाई में किया गया काम। सो मुद्रास्फीति में तो मुद्रास्फीति मतलब खाद्य मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि हुई है, लेकिन जो व्यापार की जो स्वतंत्रता है उसमें कमी और खाद्य सुरक्षा के लिए धन कम होने के कारण सामर्थ्य जो शीर्ष स्कोरिंग स्तंभ है वो नीचे चला गया है। अब जान लेते हैं कि कौन से देश मतलब कि आगे है, किस देश को पहले स्थान पर रखा गया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, कौन से को दूसरे पे और किसको तीसरे पे। खाद्य सुरक्षा अंतर को बढ़ाना, 2022 में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले जो अंतर है उसको बढ़ाना, 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में से 8 यूरोप में। इसीलिए जो हमारी पश्चिमी शैली है वो ज़्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले से पता है, जिसमें फिनलैंड को पहले स्थान पर रखा गया। फिनलैंड की जो 83.7 का स्कोर के साथ शीर्ष पर है। फिनलैंड, याद रखना कि 2022 के जो ग्लोबल सिक्योरिटी फूड इंडेक्स आया था, कौन सा देश उसमें शीर्ष पर रहा था। सो क्वेश्चन बनेगा और जिसका आंसर ये बनेगा कि कौन सा था, फिनलैंड था 83.7 के स्कोर के साथ। इसके बाद आयरलैंड जो कि एक टीम भी है, ठीक है, आयरलैंड 81.7 स्कोरिंग और नॉर्वे 80.5 स्कोरिंग का स्थान है। इन देशों को GFSI के सभी 4 स्तंभों पर उच्च अंक प्राप्त हुए। सो 3 देशों की मतलब कि ये श्रृंखला बनाई है, पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर क्या, आयरलैंड, मतलब कि दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर नॉर्वे। शीर्ष 10 सूची में गैर यूरोपीय देश, जो शीर्ष जो 10 सूची हैं गैर यूरोपीय देश, जापान और कनाडा। देखिए 8 तो मैंने बताया कि जो 10 मतलब कि 2022 में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में से 8 यूरोप के हैं, यूरोप में, जिसमें फिनलैंड है, आयरलैंड है और नॉर्वे। लेकिन 8 के जो 2 बचते हैं, 3 ही बताएं क्योंकि 3 ही मतलब कि टॉप पे है। 3 में जो अन्य गैर यूरोपीय हैं, ठीक है, नॉन यूरोपियन है, उनमें जापान और कनाडा को क्या स्थान भी मिला है 10 टॉप में। लास्ट पॉइंट है कि अफ्रीका का सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर है, कि इसने, क्योंकि इसीलिए रिपोर्ट जारी की, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका है, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसने जो है ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली में अपना कदम उठा लिया है और अफ्रीका में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में पहचाना गया है। सो किस में अगर क्वेश्चन बनता है कि मतलब किस महाद्वीप में, अफ्रीका को अगर बोलें कि अफ्रीका में कौन से देश ने सबसे मतलब कि सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है, सो दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है और ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ दिया है। सो उम्मीद करता हूं कि GFSI जो कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 है, ये जारी किया गया है द इकोनॉमिस्ट, जो कि एक साप्ताहिक है, किसका साप्ताहिक है, ब्रिटिश का। सो आपको पता लग गया होगा रिपोर्ट के बारे में, कि उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने 8 बजे वाली वो केप 2 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी, सो प्लीज़ वॉच कर लीजिए उसके, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट होगा ज़रूर, ठीक है। और साथ ही शॉर्ट वीडियो भी आपने देखा होगा कि सर ने जो है शॉर्ट वीडियो कराई है, उसमें जो आपको 5 न्यूज़ मतलब 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करे जा रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। 2 वीडियो देख ली, 10 क्वेश्चन के रोज हो गए, मंथली हो गए 300, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।